अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। देखिए 2014 के बाद से जब से बीजेपी की हुकूमत इख्तिदार में आई, नित नए तरीक़ों से मुसलमानों को हरासा करने के नए नए बिल्स लाए जा रहे हैं। उसी का एक ये था कि इन्होंने एनआरसी और सीएबी के नए कानून लेकर आए, दोनों इनके, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इन्होंने अपने साजिश के तहत इन बिलों को पास तो करा दिया। ये बिल, हमारा ये मानना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मानना है कि ये बिल दस्तूर की आइन ख़िलाफ़ है, क्योंकि दस्तूर कभी भी इजाज़त नहीं देता कि नस्ल, मज़हब और इलाक़ों की बुनियाद पे कोई बिल लाया जाए, शहरी तरमीमी बिल लाया जाए। ये उसको बालाए ताख़ रख के ये बिल लाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ इसके लिए बहुत सख्त है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है, और जब तक ये बिल मनसूख नहीं हो जाता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एहतजाज दर्ज करवाते रहेगी। आज नांदेड़ ज़िला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक एहतजाजी धरना नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर रखा गया था, जिसका मौजू इस मुल्क के अंदर एनआरसी और जो कैब, जिसको सिटी अमेंडमेंट बिल, इसकी मुखालिफत के लिए एहतजाजी धरना रखा गया था। यकीनन ये बिल इस मुल्क के, भारत के 130 करोड़ लोगों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस मुल्क के 130 करोड़ अवाम के लिए इस मुल्क में सबसे पहले संविधान और दस्तूर है। उसी संविधान के आर्टिकल 14 को तोड़कर ये जातिवादी हुकूमत, बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उसका अपमान किया है। इसलिए आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक एहतजाजी धरना रखा गया था, और इस धरने के ज़रिए, धरने में तमाम शहरियान आए थे, और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति को एक याददाश्त, एक निवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कैब और एनआरसी का जो बिल है, इसको फौरी इसको रद्द किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रास्ते पे आए सिवा रहने वाली नहीं। अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया था सर कि मुसलमानों को इस बिल से डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अमित शाह को हमारा इतिहास नहीं मालूम है। अमित शाह जब से 2014 के बाद भाजपा सरकार में ही, तो उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, ये दो ही बातों का उनका एजेंडा है। और जब भी कोई बिल आता है, चाहे शरीयत का हो या 370 हो, ये जो भी हो, और ये कैब या एनआरसी, तो सिर्फ उनको नींद में से उठे कि हिंदू और मुसलमान नहीं दिखता है। मगर ये अमित शाह भूल गए कि अब इस मुल्क के अंदर 130 करोड़ लोग जान चुके हैं कि भाजपा की आइडियोलॉजी को अब उसको उनको साथ नहीं देंगे। इसीलिए आज भाजपा के पास कोई डेवलपमेंट के इश्यूज़ और एजेंडे पे काम करने जैसी पॉलिसी नहीं है, बोलकर ही ये ऐसे उटपटांग जो है सो कामा कर रहे हैं।
क्या ये देश को तोड़ने का काम क्यों है? 100% जो संविधान के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। संविधान को तोड़ रहे हैं तो ये देश को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुल्क नरेंद्र मोदी अमित शाह का नहीं है, ये 130 करोड़ देशवासियों का देश है और यहाँ पर तमाम मज़हब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, तमाम लोगों का मुल्क है। इसमें आज जो धरना निकला इसमें वो माइनॉरिटीज नज़र नहीं आ रही है, एसटी, ओबीसी, क्या उनको भी आना चाहिए था क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल ये वक्त बहुत कम था, कम वक्त के अंदर ये एहतजाजी धरना रखा गया था। इसमें यहाँ पर हमको जो भारतीय मुक्ति मोर्चा जो बाम सेफ संगठन है उनकी ताहीद हमको मिले और यहाँ पर भंती जी उन्होंने भी ताहीद की और तमाम दीगर समाज के लोग भी हमको ताहीद कर, मगर ये अभी अवेयरनेस लाने जैसा काम है। यकीनन इसके बाद इससे बड़े एहतजाजी प्रोग्राम्स होंगे इंशाअल्लाह ताला, सभी समाज के लोग आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला दिखेंगे। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।